ओम शांति। 23 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पहले जन्म में ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाना अर्थात विश्व का मालिक बनना। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। देह भान से मुक्त होकर बाप की याद से सर्व बंधनों को भस्म कर मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। इस स्वमान में सारा दिन रहेंगे और चिंतन करेंगे आसुरी इज्जत। और बाबा ने कहा, मैं तुम्हें आकर के दैवी इज्जत वाला बनाता हूँ। तो दैवी इज्जत क्या होती है और आसुरी इज्जत क्या होती है, इसमें क्या अंतर है, इसका चिंतन करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे पहले नंबर में ऊंच पद पाने के लिए याद का, पवित्रता का और चक्र का। ये तीनों चीज़ें आज बुद्धि में रखेंगे। याद की यात्रा, बाबा ने कहा इस संगम पर तुम याद की यात्रा करते हैं। ये बेहद की यात्रा है। इस यात्रा को रूहानी यात्रा भी कहते हैं। इस यात्रा को करने से अंतमति सो गति हो जाती है। ये रूहानी यात्रा है, बुद्धि की यात्रा। इसे बेहद की यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा शांति धाम और सुख धाम जा सकते हैं। इस यात्रा को करने से, बाप की याद रहने से श्रीमत भी याद रहेगी और हमारी अंतमति, अंतिम समय तक बाबा की श्रीमत बुद्धि में रहने से सो गति, हम अपने घर भी चले जाएंगे और सुख धाम में भी चले जाएंगे। तो याद की यात्रा में रहने के लिए आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आज हम याद करने के लिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे। अपने को आत्मा समझने के लिए अंदर ये चिंतन करते रहना है, मैं आत्मा अल्लाह बाप का बच्चा हूँ। मैं आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती आई हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ। तो इस तरह जब अपने को बार बार खुद ही खुद को आत्मा देखेंगे तो देह का भान भूलता जाएगा। देह भान से हम मुक्त होते जाएंगे। तो इसके बाद बाप को याद करने के लिए जो विधि बताई, बाप के साथ संबंध, बाप से होने वाली प्राप्तियां और बाप के साथ प्यार। तो इस संगम पर बाप के साथ हमारे संबंध है, बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों एक ही है। तीनों के संबंध से जो हमें पालना मिलती है वो हमारी प्राप्तियां हैं। जहाँ आत्मा को प्राप्ति होती है वहाँ प्यार स्वतः हो जाता है और जहाँ प्यार होता है वहाँ याद नेचुरल हो जाती है। तो पिता के संबंध से जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। तो हम सहज योगी बन करके उस पिता को अधिकार से याद करते हैं। मेरेपन से जब हम बाबा को याद करते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, तो बाबा से सुख, शांति, प्रेम, आनंद के गुण आत्मा के अंदर भर जाते हैं। आत्मा खुश हो जाती है। यही वर्षा संगम पर मिलता है। उसके बाद भविष्य में विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। जितना सहज योगी होंगे उतनी प्राप्तियां होंगी, प्यार की अनुभूति होंगी, संबंध से पालना का अनुभव करेंगे। वो टीचर के साथ भी हमारा बुद्धि योग लगा रहना चाहिए क्योंकि इस संगम पर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम पाठशाला में पढ़ते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई है। इस नॉलेज से ही हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस नॉलेज को पढ़ने से ही आत्मा जो है ऊंच पद को प्राप्त करती है। इसलिए ये नशे में रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं और इस नॉलेज से ही एक धर्म की स्थापना होती है। तो पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है
कभी एब्सेंट नहीं होना है। वही सतगुरु आकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं, हमको पतित से पावन बनाते हैं, हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तो ऐसे सतगुरु की पालना को स्मृति में रख उसकी श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत यही है कि देह भान से अपने को मुक्त करना है। तो आज सारा दिन श्रीमत पर अपना अटेंशन देना है। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो कि हम पावन बनेंगे, कोई भी ऐसा अपवित्र कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत होकर के हम इज्जत नहीं गंवाएंगे। तो माया से गफलत कराती है, माया से खबरदार रहेंगे, क्योंकि ये 5 भूत जो है बहुत खराब है, जिसके कारण आत्मा की ताकत निकल जाती है। आत्मा जो है वो तमो प्रधान बन जाती है, रोगी बन जाती है, आत्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं रहती है। तो विकारों को छोड़ना है, तभी हम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलवाया। विशेष श्रीमत है, पवित्रता की धारणा करनी है, दैवी गुणों को धारण करना है, तब ही सर्वगुण संपन्न बनेंगे। लेकिन दैवी गुणों को धारण करके सर्वगुण संपन्न बनने के लिए संगम पर गुणवान बनना है, ब्रह्मा बाप समान हर बात से गुणों को उठाना है, तब हम गुणवान बनेंगे। जैसे कि बाबा ने बोला है कि पहले तुम्हें ब्राह्मण पने के गुणों को धारण करना है, फरिश्ते पने के गुणों को धारण करना है, अनादि गुणों को धारण करना है, तो दैवी गुण भी धारण हो जाएंगे। तो हर वस्तु से और हर चीज़ से गुणों को ही उठाना है। इसके बाद चक्र को अपनी बुद्धि में रखना है। चक्र के लिए बाबा ने बोला कि आदि में तुम सतो प्रधान थे, दैवी गुण वाले थे, उस समय सभी निरोगी थे, अथाह सुख था और उस समय पूज्य थे। जैसे ही मध्य में आते हैं, आसुरी गुणों के कारण बैगर बन जाते हैं, रावण के वश हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, आयु कम हो जाती है। पहले आयु लगभग 150 वर्ष थी। अंत में बाबा आकर के हमें ये सब रियलाइज़ कराते हैं, चक्कर का ज्ञान, और हमें सतो प्रधान बनाते हैं, जिससे हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। तो इन सब बातों को बुद्धि में रखकर आज ऊंच पद पाने का, अर्थात पहले जीवन में नंबर 1 पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।